नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अक्टूबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस बाजार की सेंटीमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल तो है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 2:18 डॉ जोन्स की पोजीशन चल रहा है लगभग 0.12% ऊपर। बट सुबह में देखिए जहाँ पे ओपन हुआ था, शुरू में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर देखिए रिकवरी, फिर थोड़ा करेक्शन, अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टेबल पोजीशन पे है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी सुबह से ही थोड़ा बहुत वोलेटाइल, बट उसके बाद बैक टू बैक हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम 0.45% ऊपर आ चुका है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए आज सुबह से ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चे के विषय बना। अलग अलग मीडिया में, अलग अलग न्यूज चैनल में इसको सर्कुलेट किया गया कि यूएस गवर्नमेंट शट डाउन फर्स्ट सिंस 2018, व्हाट रिमेन्स फंक्शनल क्लोज। तो इसका मतलब क्या है? देखिए बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। थोड़ा सा आप जान लीजिए, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले आप समझिए यहाँ पे आर्टिकल में क्या मेंशन किया, सुनिए और समझिए। देखिए Washington, US government shutdown updates. The US government has officially shut down after Democrat blocked a Republican stopgap. देखिए आज की डेट में यूएस में कौन सी पार्टी की सरकार चल रहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप मेन जो प्रेसिडेंट है, देश की मुखिया है, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? रिपब्लिकन पार्टी से। दो मेन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा आपके रिपब्लिकन पार्टी। सो डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करता है रिपब्लिकन पार्टी से। अब देखिए स्टॉप गैप फंडिंग package that did not address their demands. As part of measure, the government funding expired as the clock struck midnight, and no one inside the Capitol knows what will happen next. देखिए बहुत सिंपल मतलब है। देखिए मान लीजिए कि ये हम है, ये देश की जनता है, मतलब हम है, हम आप जैसे जो लोग, ठीक है। हम जब कोई सामान खरीदते हैं ना, उसके साथ हम लोग सरकार को जीएसटी मतलब टैक्स देते हैं। अब वो जीएसटी जाता कहाँ पे है? अब नोट किया कभी? वो जीएसटी जाता है सबसे पहले जीएसटी ऑफिस पे, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, ये मान लीजिए हो गया आपका जीएसटी डिपार्टमेंट। और उसके बाद वो जीएसटी जाता है आपके सरकार के पास। जीएसटी डिपार्टमेंट के बाद वो जाता है आपके सरकार के पास, जीओवीटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जो यहाँ से जीएसटी या टैक्स पे करते हैं, वो पहले जीएसटी ऑफिस या जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उसके बाद वो सरकार के हाथ में जाते हैं और सरकार उसको देश की विकास के लिए यूटिलाइज करती है। सिंपल, यहां तक क्लियर हो चुका है। ठीक सेम चीज यहाँ पे भी होता है। यूएस में क्या होता है, जो डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट्स मतलब सिंपल, वहां पे जो मेनली जो गणतंत्र, मतलब जो वहां की जो लोग जो टैक्स पे करते हैं, वो जो डिपार्टमेंट में जाता है डेमोक्रेट्स, ठीक है, वो डिपार्टमेंट एक्चुअली रिपब्लिकन मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जिस पार्टी से बिलोंग करता है, उसको फंडिंग करना बंद कर दिया। तो सिंपल बात यह है कि अभी जो मैं आपको ड्रॉ करके समझाया कि हमने पैसा दिया जीएसटी डिपार्टमेंट को, और जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सरकार को पैसा या फंडिंग रोक दिया। अब देखिए विदाउट फंडिंग तो देश चला नहीं सकता, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया। देखिए ये आखिरी पैरा में, द गवर्नमेंट फंडिंग एक्सपायर्ड एज द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, मिडनाइट के बाद से वो एक्सपायर कर जाएगा, एंड नो वन इनसाइड द कैपिटल नोस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो इसके बाद अंदर से देख किसी को नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा। बट सरकार ने, देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। इवन डोनाल्ड ट्रंप जब फर्स्ट टर्म, डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म था ना, पहली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, उस समय पे भी एक और बार हुआ था ऐसी इंसिडेंट। देखिए दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट शटडाउन इन ओवर 6 years। 6 साल पहले हुआ था 2018-19 में। फंडिंग फॉर द गवर्नमेंट लैप्स्ड फॉर 5 weeks। 5 साल के दोस्तों यहाँ पे लैप्स हो गया था, ठीक है, इंक्लूडिंग ओवर न्यू ईयर डे ड्यूरिंग टर्म फर्स्ट टर्म। ट्रम्प की जो फर्स्ट टर्म है तब भी हुआ था। अब देखिए इसका इंपैक्ट कैसे होगा यूएस में, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। अब देखिए सरकार के पास अगर पैसा नहीं आया, तो देखिए जो सरकारी कर्मचारी है यानी जो पब्लिक सर्वेंट है, उनको उनका जो तनख्वाह है वो भी नहीं दिया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों पे। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया, कुछ नॉन एसेंशियल, कुछ एसेंशियल। एसेंशियल सर्विस मतलब जैसे कि कोई सरकारी हॉस्पिटल हो गया, कोई सरकारी आपके पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये एसेंशियल सर्विस। नॉन एसेंशियल सर्विस में आ जाता है कोई जैसे कि वीसा, पासपोर्ट, इसकी ऑफिस। ठीक है, तो जो नॉन एसेंशियल है ना, उसको यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। देखिए the shutdown would see non-essential operation grind to a halt
लीविंग 100,000 ऑफ सिविल सर्वेंट टेम्पररी विदाउट पे। सो क्लियर हो चुका है। जो नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके वीसा, पासपोर्ट ऑफिस, सरकार की मतलब सरकार की क्षेत्रों में ही आता है, बट वो नॉन एसेंशियल सर्विस है, ठीक है। तो उसको टेम्पररी बेसिस पे शट डाउन कर दिया जब तक ना ये मतलब ये सोल्यूशन निकल आए कि क्या होगा। द पेमेंट ऑफ मेनी सोशल सेफ्टी नेट बेनिफिट्स पोटेंशियली डिस्टर्ब। अच्छा, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब देखिए, जो एसेंशियल वर्कर मतलब कोई मतलब जो क्या कहूँ, सॉरी, सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है जो एसेंशियल है, या आप कह सकते हो कि जो देश की सेना है, देश की पुलिस है, ठीक है। सो एसेंशियल वर्कर इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सनल विल हैव टू वर्क विदाउट पे। ध्यान से देखना इस वर्ड को, उनको काम तो करना पड़ेगा बट उसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा मंथ के एंड पे, जब तक ना देखिए इस जो ये जो मैं कहूंगा इंटरनल इशू क्रिएट हुआ है इसका सोल्यूशन ना निकल आए, तब तक उनको काम तो करना पड़ेगा क्योंकि एसेंशियल डिपार्टमेंट में काम करता है, बट तनख्वाह नहीं मिलेगा, वर्क विदाउट पे, ठीक। विल नॉन एसेंशियल फेडरल एम्प्लॉइज विल बी सेंट टू फॉलो, ठीक है। पर नॉन पार्टीशन कांग्रेसियल बजट ऑफिस एस्टिमेट एज मेनी 7.5 लाख फेडरल वर्कर को टेम्पररी, मतलब कह सकते हो कि टेम्पररी बेसिस पे उसको छुट्टी दिया जा रहा है, ठीक है। इवन इफ ट्रम्प डज नॉट प्रोसेस विथ पेमेंट डिसमिसल। तो क्लियर हो चुका है यहाँ पे जो बात आपको मैं समझाया या समझाने की कोशिश किया। और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिए दिक्कत कहाँ पे इसमें ना, भारत की जो कंपनी एक्चुअली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था, जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा आईटी सर्विस की एक्सपोर्टर है ना। वो एक तो H1 वीजा इशू चल रहा है फीस हाइक कर देने के बाद, ऊपर से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आई थिंक कि बहुत जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा या बहुत जल्दी ये रिसॉल्व हो जाएगा, बट जब तक आ ना जाए सोल्यूशन तब तक देखिए थोड़ा सा इंटरनल इश्यूज तो बना रहेगा। ओके, सो इसके ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद साथियों आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रम्प मेट लाइकली इन मलेशिया फर्स्ट सिंस टैरिफ वॉर विथ यूएस। सो वो घड़ी वो वक्त आने जा रहा है। कब आने जा रहा है? 26 से लेके 27 अक्टूबर एक समिट है, यानी मीटिंग है, एशियन मीटिंग है मलेशिया पे, इस बार होस्ट किया जा रहा है, ठीक है, एशियन समिट। उसमें बहुत सारे देशों की जो लीडर्स है वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। भारत की तरफ से मोदी जी वहाँ पे रहेंगे। हो सकता है कि यूएस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे आए। अब देखिए पहले से कुछ बता नहीं जा सकता आएगी या नहीं आएगी, बट अगर आ गया तो चांस यही है कि भारत की तरफ से जो मोदी जी पहुंचेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर फाइनल जानकारी मैं आपको दे दूंगा जब पक्का खबर आ जाएगा, बट इतना आप जान लीजिए कि 26 से लेकर 27 अक्टूबर 2 दिन की एक एशियन समिट है, मीटिंग है, या बहुत सारे देशों के लीडर के बीच में। वहां पे भारत या यूएस दोनों ही देश पार्टिसिपेट करेंगे, उस मीटिंग में शामिल रहेंगे। अगर दोनों देश की जो लीडर्स है, या ट्रम्प की बात करें या मोदी जी की बात करें, वहां पे अगर मौजूद रहे तो कहीं ना कहीं मीटिंग हो सकता है, इतना आप जान लीजिए। ओके, अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए एक और रिपोर्ट। ट्रम्प रिपोस्ट मोदी सपोर्ट फॉर गाजा पीस प्लान विदाउट एडिंग हिज ओन वर्ड। साथियों आपको पता होगा लास्ट डे आपके साथ मैं शेयर किया था, आपके परसों रात की स्टोरी है, जब इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच एक मीटिंग हुआ था। एजेंडा था मिडिल ईस्ट में सीज फायर। कुछ कंडीशन रखा है, कुछ प्रोपोजल रखा है हमास के पास। सो उस प्रोपोजल को या इस मीटिंग की जो आउटकम आया है, मोदी जी अपने ट्विटर में ट्वीट करके कहा कि भारत की तरफ से फुल वेलकम है, ठीक है। तो उस चीज को एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फिर से सोशल मीडिया हैंडल पे रिपोस्ट किया है मोदी जी को, मोदी जी की वो जो ट्वीट था, ठीक है। सो और कहा कि मतलब भारत जो सपोर्ट कर रहा है या भारत की जो इस प्लान के प्रति वेलकम है, तो उसको हम अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट, अरे बाप रे मेरा चाचा क्या कह रहे हैं, देखिए ये आज की रिपोर्ट है। ट्रम्प से नॉट विनिंग नोबेल वुड बी इंसल्ट टू यूएस। साथियों इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अब तो हम फुल इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर दिक से खेलेंगे अगर नहीं मिला नोबेल तो, अगर नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो। अब डोनाल्ड ट्रम्प मेरा चाचा कह रहा है कि अगर मुझे नोबेल नहीं मिला तो ये सिर्फ मेरा इंसल्ट नहीं है, ये मेरे पूरे देश की इंसल्ट है कि मैंने सत्ता में बैठने के बाद 7 जंग रुका चुका, पर उसके बावजूद भी मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है।
ये पूरे यूएस की इंसल्ट है। सो इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है ना, तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ, स्टोरी के थ्रू अपडेट देते रहता हूँ, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो। ठीक है, तो मेरे साथ चैनल के मतलब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना और इंस्टाग्राम में फॉलो भी करके रखना। ओके। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए। अब तो बात हो रहा था आपके मोदी जी और ट्रम्प के बीच, अभी सुनने को आ रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लाइकली टू विजिट इंडिया ऑन December 5 to 6। तो 2 दिन की भारत सफर में आएंगे। अभी तो ये रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ, ये एक्चुअली आज भारत की तरफ से कंफर्म किया है। ठीक है, रशिया आई थिंक कि नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर कंफर्म कर देगा कि पुतिन आएंगे या नहीं आएंगे। बट हाँ, इनका आना मतलब पुतिन की आना कहीं ना कहीं वेस्ट के लिए भी एक संदेश रहेगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के ऊपर एग्रीमेंट भी हो सकता है मोदी जी और पुतिन के बीच। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट आप जरा देखिए, ये व्हाइट हाउस की तरफ से अपडेट आया। यूएस ऑफर्स सिक्योरिटी गारंटी टू कतार आफ्टर इजराइल स्ट्राइक। भाई यूएस की दोगलापन को आप देखिए। पहले आपको पता होगा लास्ट मंथ की जो इंसिडेंट है, सबसे पहले तो इसराइल ने कतार की जो कैपिटल शहर दोहा, वहां पे जाके बम गिराया, ये कह के कि हमास की आतंकवादी था। चलो ठीक है, गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूएस अभी क्या क्या नाटक कर रहा है पहले अब देखिए। अब यूएस कह रहा है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, मतलब इसराइल जो बम गिराएगा आपके दोहा में जाके, जो कि कतार की कैपिटल शहर है, हमें मालूम ही नहीं था। और अभी कह रहा है कि देखिए अभी कतार की जो सिक्योरिटी है उसकी गारंटी हम लेंगे। अगर कतार में कोई फ्यूचर में कोई हमला हुआ, वो उसका जवाब यूएस खुद देंगे। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स विल रिगार्ड एनी आर्म अटैक ऑन कतारी टेरिटरी एज अ थ्रेट टू वाशिंगटन एंड विल प्रोवाइड द गल्फ अरब स्टेट विद सिक्योरिटी गारंटी। अब सिक्योरिटी गारंटी दे। अब दिक्कत कहाँ पे कि जब इसराइल ने हमला किया था, मतलब दोहा में बम गिराया था, यूएस को बहुत अच्छे से मालूम था ऐसा कुछ होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो काम हो चुका है, अब गारंटी देके क्या फायदा बताइए। अच्छा साथियों देखिए, अभी जो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हो रहा है या जो भी घटना घटी था, ठीक है, ये सब चलता रहेगा। इस साथ मतलब इनके साथ साथ ही हम लोग को भी मार्केट में आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि लोकल टाइम एग्जैक्टली 12 बजे पे और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,943 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छा तो कह नहीं सकते, बट फिर भी 107 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए कल यानी 2 तारीख बाजार क्लोज रहेगा। एक दशहरा, बंगाल में विजय दशमी या आपके गांधी जयंती। सो परसों फिर से बाजार ओपन होगा शुक्रवार को। सो हो सकता है कि अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा वीक है, डज नॉट मैटर। कल रात में कहाँ पे रहेगा वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फाइनल जानकारी साथियों मैं आपको कल दे दूंगा, मतलब कहाँ पे निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका जानकारी है, कोई मतलब कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। और हर एक वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे फॉलो जरूर करना, देखना जरूर। ठीक है, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।